हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये इग्नू में फीचर राइटिंग कंपटीशन है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और प्राइस वगैरह का क्या है, ये पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी और लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना और ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, अदरवाइज आप लोग इसे साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो है नेशनल फीचर राइटिंग कंपटीशन है। एक बार गूगल पे जाके फीचर और ऐसे में डिफरेंस पता कर लेना, फिर फीचर लिखना। और मे भी बहुत सारे लोगों को पता हो कि व्हाट इज़ फीचर, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसकी जो थीम है, जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है, वो है अमृत काल में राष्ट्र निर्माण और भारतीय युवा, तो प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद जी। तो आप इसे 3 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं और तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में देना है। फर्स्ट वन इज़ हिंदी, सेकंड वन इज़ तमिल एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश। तो तीनों में से किसी एक के ऊपर टॉपिक दिया है, किसी एक लैंग्वेज में आपको फीचर लिख के देना है और एक ही फीचर आपका एक्सेप्ट होगा। अगर मान लो आपने तीनों लैंग्वेजेस में फीचर्स लिख के उन्हें दिए, तो आपका एक ही एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तो टोटल 9 प्राइज़ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हिंदी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तमिल एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड इंग्लिश। फर्स्ट आएगा उसको 5,000 रुपये प्लस सर्टिफिकेट, सेकंड आएगा 3,000 सर्टिफिकेट एंड जो थर्ड प्राइज़ है वो है 2,000 एंड सर्टिफिकेट। तो इसके अलावा जो टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे हर लैंग्वेज में, जैसे 20 हिंदी, 20 तमिल एंड 20 इंग्लिश, तो उनको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 1200 से 1500। एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर? तो आपने अभी आप इग्नू से कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं 12th के बाद, या अंडर ग्रेजुएट हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमफिल है या पीएचडी है, तो ये आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक ही आपका फीचर एक्सेप्ट होगा। मैंने बता दिया है कि एक ही लैंग्वेज में आपको लिख के देना है। और इसके अलावा आपको अपनी जो आईडी कार्ड की सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी आपको इसमें अवेलेबल उनको करानी है, उनको देनी है। और जो विनर है विल बी आस्क्ड टू शो देयर ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ प्राइज। और जैसे कोई आप अभी फोटो कॉपी को रिसीव सेल्फ अटेस्ट लिख के वहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट कैसे करना है वो भी बताऊंगी। और इसके अलावा जब आपका जो, अगर आप जीत जाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़, तो आपको जब वहाँ बुलाया जाएगा प्राइज़ के लिए, तो आपको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा। ये मस्ट है। लास्ट डेट इसकी है 7th ऑफ दिसंबर। अभी टाइम है, आप लोग आराम से लिख के दे सकते हैं। अब 2 तरीके से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन एंड सेकंड वन इज़ थ्रू ऑफलाइन, ठीक है, बाय पोस्ट। तो इसमें क्या है कि अपलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फीचर, वर्ड फाइल में आपको इसे देना है, और या फिर प्रॉपर्ली स्कैन हैंड रिटन फीचर्स, ये हैंड रिटन होना चाहिए आपका। और या तो पीडीएफ फाइल में दे दो या वर्ड फाइल में दे दो। और ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इस लिंक को खोलेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसे आप डिटेल वगैरह भर के, और देन उसके बाद जो फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा, फाइल अपलोड करेंगे। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है आपके पास, हार्ड कॉपी ऑफ टाइप्ड और हैंड रिटन फीचर्स कैन बी सबमिटेड थ्रू स्पीड पोस्ट और कोरियर टू द फॉलोइंग एड्रेस। तो इस एड्रेस पे आप लोग या तो टाइप्ड हार्ड कॉपी ऑफ टाइप्ड, या तो उसको टाइप हो या वो हैंड रिटन हो फीचर आपका, तो वो आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। ये एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। और अगर मान लो लास्ट डेट से पहले अगर नहीं पहुंचा आपका हार्ड कॉपी, तो फिर इसके लिए जो ऑर्गेनाइज़र है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके अलावा है सबमिशन शुड इंक्लूड नेम ऑफ द, आपको जब सबमिट करोगे अपना ऑफलाइन, तो आपको अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी विद एड्रेस, ठीक है। आपको कॉलेज, अभी जिस कॉलेज में आपका है तो वो आपको करना है। इसके अलावा है अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो जिसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 12th ऑफ जनवरी 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद जयंती। इसके अलावा यहाँ पर बोला हुआ है कि जो ओनली ओरिजिनल only original features will be considered for the competition। ओरिजिनल होने चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि पैलिग्रिज्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पैलिग्रिज्म मतलब होता है कि कहीं किसी की बात उठा के आपने लिख दिया और आपने बोला कि ये तो मैंने बोली है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। खुद से आपको लिखना है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर एक चीज़ और इंडक्शन है, वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। अगर आप किसी ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने स्कूल ऑफ जर्नलिज्म या फिर न्यू मीडिया स्टडीज़ की हुई है, तो ऐसे एम्प्लॉय, उनमें वर्किंग है ऐसे लोग, तो आप अगर उनके बच्चे हैं तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता कोई केस होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वही है, जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा जो जजेस का है वही माना जाएगा। तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इनकेस कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।